नमस्कार, मैं हूं मीना चौधरी। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गोल्डन टेम्पल को उड़ाने की धमकी से हड़कंप, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। यह धमकी ईमेल या फोन कॉल के जरिए भेजी गई, जिसकी जांच तुरंत शुरू कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे मंदिर परिसर को हाई अलर्ट पर रख दिया है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी बढ़ा दी गई है और बम स्क्वाड की टीमें भी सक्रिय कर दी गई हैं। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आईबी और एनआईए जैसी एजेंसियों को भी जानकारी दे दी गई है। हालांकि अभी तक धमकी की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। इस बीच एसजीपीसी ने श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की है और प्रशासन से जल्द सच्चाई सामने लाने की मांग की है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में 6 साल की मिशन शैली में पहल, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। यह एक मिशन शैली की योजना है जो 2025-26 से 6 वर्षों तक लागू की जाएगी और 100 जिलों को शामिल करेगी। इस योजना का कुल बजट लगभग 24,000 करोड़ प्रति वर्ष रहेगा और यह 36 मौजूदा योजनाओं का समेकन करते हुए 11 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसानों की आय में सुधार, कृषि संसाधनों की वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक समेकित प्रयास है। यह योजना नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर तैयार की गई है और राज्य केंद्र सहभागिता से लागू की जाएगी। इसके प्रभाव से ग्रामीण आत्मनिर्भरता और कृषि उन्नत को बढ़ावा मिलेगा। डीआरडीओ ने अग्निवीर भर्ती में मनोवैज्ञानिक परीक्षा शुरू की। उम्मीदवारों की मानसिक सजगता का मूल्यांकन। डीआरडीओ की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ने अग्निवीर चयन प्रक्रिया में पहली बार एक मौलिक साइकोमेट्रिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट विकसित किया है। इसे 2023 में पुणे रैली में ट्रायल के रूप में लागू किया गया और वर्ष 2024 में इसे फास्ट ट्रैक किया गया। हालांकि अभी इसे आधिकारिक रूप से अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन इस परीक्षण को जल्द शामिल करने की योजना तैयार है। यदि यह मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन अग्निवीर चयन प्रक्रिया में स्थायी रूप से शामिल हो जाता है, तो यह भर्ती प्रक्रिया को बेहतर संदर्भपूर्ण, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुकूल और युद्ध क्षमता पर आधारित बना सकता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि इस पहल को नियमित रूप से लागू किया जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया में मानदंडों की निरंतर समीक्षा और सुधार हो सके। भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई। इंडो पैसिफिक में बढ़ेगा रणनीतिक प्रभाव। भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को नई दिशा देने के लिए दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और चीन की सैन्य गतिविधियां चिंता का विषय बनी हुई हैं। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फॉन वॉन गियांग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फॉन वॉन गियांग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रक्षा उपकरणों के दौरान प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा और संयुक्त सैन्य आभास पर सहमति बनी है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि दोनों देश रक्षा प्रौद्योगिकियों और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे। आईएमडी का रेड अलर्ट, कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, प्रशासन सतर्क। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को देश के कई राज्यों के लिए भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा के आसार हैं। इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे जलभराव, भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। देश दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।